यानी जब दुनिया कंबल में घुसी पड़ी है, आप अपना बहुत शांति से कम बैक लिख सकते हो और कर सकते हो। देखो, सर्दियों में माना थोड़ी सी बॉडी आलसी हो जाती है, लेकिन सर्दियों के बहुत सारे और एडवांटेजेस हैं। बिकॉज मोटिवेशन 10 दिन चल सकती है, लेकिन एक्शन, रियल एक्शन पूरी लाइफ आपकी बदल के रख सकता है। तो जिस बच्चे ने आज से इस पे काम करना शुरू कर दिया, मैं यकीन से कह सकता हूं, क्या दिवाली आपके फेलियर का कारण बन सकती है? आंसर है हाँ, अगर दिवाली के बाद भी आप उसी मौज मस्ती वाले जोन में रहे तो। लेकिन आज मैं आपको डराने नहीं आया हूँ। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने अक्टूबर एक ट्रैप है इस वीडियो में भी कवर किए थे। आज मैं लेके आया हूँ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हर एक चीज के बारे में। ये वीडियो एक्चुअली मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ उनके लिए जो इस साल कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है कि आप सब ना फंस गए हो एक लूप में, जहाँ पे आप तब तक कुछ नहीं करते जब तक कोई बड़ा कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे कुछ भी हो। अब अक्सर बच्चे कम बैक का सवाल दिसंबर या जनवरी में उठाते हैं। चीजें बहुत ज्यादा तेज चल रही होती हैं, आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। तो बातें घुमाऊंगा नहीं, आप भी जानते हैं कि सही चीजों को सही टाइम पे करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आप रियली जेन्युइनली कम बैक कर सकते हो, लेकिन अभी इसे अमल किया तो अगर आप तैयार है तो अभी कमेंट सेक्शन पर जाके लिखो आई विल टेक एक्शन जेन्युइनली, अगर तैयार हो तो। बिकॉज मोटिवेशन 10 दिन चल सकती है, लेकिन एक्शन, रियल एक्शन पूरी लाइफ आपकी बदल के रख सकता है। अब अगर कमेंट कर दिया है तो चलो दिवाली के बाद का एक बेहतरीन कमबैक प्लान देता हूँ। एक बात को समझो, अभी से लेके फेब तक का जो समय, ये एक्चुअली में सबसे बेस्ट टाइम है 9th और 10th वालों के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन मार्क्स स्कोर करने का। इन शॉर्ट, ये वो समय चल रहा है जहाँ पे आप जेन्युइनली कम बैक कर सकते हो, आगे जाके लेट होगा। अब आप सबने विंटर आर्क का नाम तो सुना होगा। अक्सर ये विंटर आर्क चैलेंज 1 अक्टूबर से शुरू होता है, लेकिन जेन्युइनली बताऊं, इसे आप अगर आज से भी शुरू करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विंटर आर्क बेसिकली विंटर को अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना, विंटर में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, इसको हम अपने कैसे फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें बेसिकली हम विंटर आर्क की बात कर रहे हैं। देखो, अभी से लेके फेब, ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं, आपके लिए गोल्डन आर्क पीरियड है। और इस पीरियड की सबसे खास बात बताऊं, सर्दी का मौसम। क्या गर्मियों में पढ़ना मुश्किल होता है? देखो, सर्दियों में माना थोड़ी सी बॉडी आलसी हो जाती है, लेकिन सर्दियों के बहुत सारे और एडवांटेजेस हैं। जैसे मैं मानता हूं कि सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से शांति भी जल्दी होती है, तो आपको ज्यादा समय मिल पाता है। आपके दोस्त भी घर जल्दी जाते हैं, आपको भी जल्दी जाना पड़ता है, तो आपके पास शाम का एक ज्यादा समय होता है। सेकेंडली, सर्दियां एक बहुत सूदिंग एनवायरनमेंट पैदा करती हैं, जिसमें आप पंखा नहीं चलाते हो, आप एसी नहीं चलाते हो, और कहीं ना कहीं शांत भरा माहौल होता है और ज़्यादा फोकस डेवलप होता है। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। गर्मियों में चिकचिकबाजी बहुत है, चिपचिप बहुत है, पूरे दिन एसी चला के बैठो, बाहर निकलने का भी मन नहीं करेगा दोपहर के टाइम पे भी। तो कहने का अल्टीमेटली मतलब ये है कि मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ कि सर्दी का मौसम बेहतर एनवायरनमेंट होता है पढ़ाई के लिए। बाकी आपका क्या मानना है इसमें कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने तो नोटिस किया है कि मैं एक ही रजाई में चाय के साथ फुल फोकस से घंटों तक काम कर पाता हूँ विंटर्स में। एक रिसर्च तो ये भी कहती है कि सर्दियों के अंदर हमारे डोपामिन बेस लाइन जो होती है वो भी स्टेबल रहती है, जिससे डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होते हैं और आप डीप वर्क ज्यादा कर पाते हो। यानी जब दुनिया कंबल में घुसी पड़ी है, आप अपना बहुत शांति से कम बैक लिख सकते हो और कर सकते हो। जो बच्चे विंटर आर्क की ताकत को पहचान लेते हैं, वो दिसंबर और जनवरी में जाके वो भाग दौड़ वाले फेज से बच जाते हैं। तो अगर आप ये समझ गए तो अब बारी है एक्शन प्लान की। तो चलते हैं एक्शन प्लान की तरफ। लेकिन एक मिनट, एक्शन प्लान पे चलने से पहले यार, मैं आपसे एक छोटी सी बात से नाराज हूँ। इस चैनल को खोले हुए मुझे लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, और 80% बच्चे यहाँ पे वीडियोस तो आगे देखते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है। अगर आप भी उनमें से एक है तो अभी के अभी पहले सब्सक्राइब बटन दबाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। डन? चल, आपका दिमाग अभी लेजी न्यूरल पाथवेज पे चल रहा है, तो बड़े बड़े टाइम टेबल या तो आप बना नहीं पा रहे हो, और बना भी लोगे तो फॉलो नहीं कर पाओगे। तो अभी हमें सिर्फ बेसिक 3 छोटे लेकिन अचीवेबल स्टेप्स पर फोकस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं द सिंगल अचीवेबल गोल के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको कोई पूरी किताब नहीं पढ़नी है, आपको छोटे छोटे गोल्स पूरे करने हैं। जैसे आप बोलो कि साइंस में मैं आज इस टॉपिक के 5 PYQs बनाऊंगा, या इस टॉपिक के मैथ्स के सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स या 5 एग्जाम्पल्स करूंगा। SST में इस सब टॉपिक को आज मैं सिर्फ रीड करूंगा। आपका ब्रेन कहेगा बस ये तो 15 मिनट का काम है, और कहीं ना कहीं इस 15 मिनट के काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली में आप अपने आप से वो एक्शन करोगे, और वही एक्शन आपके लिए मोटिवेशन का भी काम करेगा। लेकिन यकीन मानो, जब एक छोटा गोल पूरा होगा, आपकी बॉडी में डोपामिन निकलेगा, आपको मजा आएगा, आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा,
तो कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे गोल्स आप ज़्यादा पूरे करने लग जाओगे और कहीं ना कहीं बड़े गोल्स के करीब पहुंच जाओगे। और इन्हीं छोटे गोल्स को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे नए सैम्पल पेपर्स अभ्यास सीरीज को भी डिज़ाइन किया है, जहाँ पे हम सिंगल सिंगल शीट को एक सैम्पल पेपर में उतारते हैं, पूरी किताब नहीं। यानी हमारा जो सैम्पल पेपर है, जो कि आपको भी स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे, यहाँ पे हमने पूरी किताब सैम्पल पेपर की लॉन्च नहीं की, एक सिंगल सिंगल शीट की है और उसमें भी आंसर्स की बुकलेट अलग है, ताकि आप जब पेपर सॉल्व करें आंसर आपके सामने ना हो और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। फिर जब आप एक छोटा सा गोल 2.5 घंटे का पूरा करें, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करें, उसके बाद जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा अपनी सॉल्यूशन बुकलेट से चेक करके या किसी से चेक करवा के, वो बहुत कमाल का होगा। और 10 पेपर लगभग हर एक सब्जेक्ट के धीरे 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 लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक, लेवल 10 तक जाएंगे। यानी पहला पेपर सबसे आसान और 10वां पेपर सबसे मुश्किल। और आने वाले महीनों में जब आप 10वें पेपर तक पहुंचोगे तो मोटिवेशन बहुत अलग होगी, क्योंकि आपका ब्रेन आपको इन छोटे छोटे रिवॉर्ड्स पे कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट करता रहेगा। अभ्यास सीरीज को बनाया ही इस तरीके से गया है। तो अगर आप अभ्यास सीरीज में इंटरेस्टेड है तो मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल्स कंप्लीट वीडियोस में आपको मिल जाएगी। अब ये छोटे गोल्स की इंपॉर्टेंस अगर समझ गए हो तो चलते हैं अगले स्टेप पे। अब आपको दिन में 30 मिनट निकालने हैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। जब आप कोई भी चीज रिवाइज कर रहे होते तो वो आपके एक लॉन्गर मेमोरी में स्टोर हो जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको बोलते हैं। ऑल्दो उसके बाद मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो 30 मिनट आप रोज निकालोगे, ये भी फिक्स्ड टाइम होना चाहिए। कोई 2 टाइम एकदम स्पेसिफिक रख लो। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम रिवीजन का जल्दी उठते ही सबसे पहला जो काम है वो ये, ऑब्वियस सी बात है, मैं पढ़ाई का रिलेटेड सबसे पहला काम बोल रहा हूँ। जो बेसिक सुबह के काम होते हैं उसको निपटाने के बाद सबसे बेस्ट टाइम है सुबह का, और एक है सोने से पहले, यानी अर्ली मॉर्निंग और सोने से जस्ट पहले। ये बेस्ट टाइम होता है रिवीजन का। और संडे को भी आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना ही होगा रिवीजन के लिए। अब विंटर्स में, यानी कि इस महीने में, एक एडवांटेज ये होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या स्कूल में भी, सिलेबस धीरे धीरे खत्म होते रहता है। तो वहाँ पे भी आपके एफर्ट्स रिलेटिवली कम हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर टेस्ट चल रहे होंगे, सब चल रहा होगा, लेकिन एफर्ट्स बहुत कम होंगे। तो एक विंटर लिवरेज आपको यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अब इसके बाद फेब में आपके एग्जाम्स आ जाएंगे, तो उसके लिए अभी से ही आपको प्लानिंग करनी होगी, जो कि आज से ही शुरू होगी और फेब तक जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी एक रफ टेंटेटिव डेट शीट, जो कि अगर आप 10th में हो तो आ गई है, और 9th में हो तो रफली एक फेब की डेट शीट 10th वाले ही चिपका लो सामने। और सामने चिपका के जहाँ भी आप पढ़ने बैठते हो, इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी आप रोज़ सुबह वहाँ पढ़ने बैठोगे या शाम को पढ़ने बैठोगे, तो आप देखोगे कि यार मेरे 3 महीने के बाद पेपर है, मेरे 2.5 महीने के बाद पेपर है, मेरे 2 महीने के बाद पेपर है, जो कि कॉन्टिन्यूसली आपको याद दिलाता रहेगा कि कितना टाइम बचा है आपके पास। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हर दिन एक सिंगल अचीवेबल गोल लो। अब मान लेते हैं आप नवंबर में इसके फर्स्ट वीक में वीडियो को देख रहे हैं, तो नवंबर के पहले 15 दिन में आपने रोज़ एक गोल बनाया। फिर अगले 15 दिन में आप रोज 2 अचीवेबल गोल्स को पूरा करेंगे। ऐसे दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते 4 और जनवरी तक पहुंचते पहुंचते 6-7 तक पहुंच जाएगा। आप खुद में इंप्रूवमेंट देखना शुरू कर दोगे कि मैं डेली गोल्स को पूरा कर रहा हूं। और ये सब बहुत है 90% प्लस मार्क्स लाने के लिए। अगर आप अभी चिल मारोगे तो आप खुद सोचो आपके हाथ में जनवरी में क्या होगा। तो आंसर है रिग्रेट और टेंशन, और वो किसी भी तरीके से आपके उस समय की पढ़ाई को अफेक्ट नहीं करेगा, ये सोचना गलत है। जो उस वक्त पढ़ रहे होगे घबराहट, टेंशन और रिग्रेट में, उसकी भी एफिशिएंसी खत्म होती चली जाएगी। होगा क्या, आप पैनिक में वन शॉट्स देखोगे, पैनिक में लेक्चर पढ़ोगे, पढ़ाई भी कर रहे होगे तो पैनिक में करोगे। लेकिन अगर आपने आज से पढ़ाई को शुरू किया तो आगे आपके पास पैनिक नहीं होगा, आपके पास रिग्रेट नहीं होगा, टेंशन बहुत कम होगी और आप बेहतर एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। तो जिस बच्चे ने आज से इस पर काम करना शुरू कर दिया, मैं यकीन से कह सकता हूँ जनवरी के एंड में और फेब में उसके चेहरे पे एक स्माइल होगी, जिसमें कॉन्फिडेंस होगा। और ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है एग्जाम की एंजाइटी से बचने के लिए और बेहतर परफॉर्म करने के लिए। अब इन दिवाली की छुट्टियों ने आपको एक मूड चेंज तो दिया ही है, आप रिलैक्स भी हुए हो और आपने एंजॉय भी किया, लेकिन दिवाली ने ही आपको एक फ्रेश स्टार्ट करने का मौका भी दिया है, जिसको आप एक गेम चेंजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो अपना नाम लिख के, पूरा नाम, कंप्लीट रियल नेम लिख के लिखो कि हाँ मैं तैयार हूँ, और इस दिवाली के बाद के इस पूरे टाइम पीरियड को मैं मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करूँगा। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लव यू।